प्रचोदयात्। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको इंद्रा एकादशी कहते हैं तथा यह एकादशी व्रत श्राद्ध के समय पड़ती है, तो इस एकादशी का महत्व और भी अधिक हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस एकादशी को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे इंद्रा एकादशी के बारे में। अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए तथा इस एकादशी के दिन पूरी पकवान बनाकर उसे पंडित, पंछी, गाय, कुत्ता, चींटी को आदि अर्पण करना चाहिए तथा इस एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारायण विधि। पारायण का सही अर्थ समाप्त होता है, अर्थात एकादशी व्रत में जिस दिन एकादशी होती है उसके अगले दिन सूर्योदय निकलने के बाद पारायण किया जाता है। एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल को माना जाता है तथा एकादशी तिथि लगातार 2 दिनों तक कभी कभी रहती है। कभी भी एकादशी व्रत 2 दिन हो तो सबसे पहले आम आदमी को उसका व्रत करना चाहिए एवं दूसरे दिन सन्यासियों के लिए होता है। यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम, विधि तथा फल क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है तथा इस एकादशी को करने से पाप नष्ट होते हैं तथा पितरों को मुक्ति प्रदान होती है। सतयुग में एक महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा रहता था, जो धर्म पूर्वक राज किया करता था तथा अपनी प्रजा का लालन पालन निष्ठा और धर्म पूर्वक किया करता था। राजा इंद्रसेन श्री विष्णु जी के परम भक्त थे। एक दिन राजा राज्यसभा में बैठे थे, तभी नारद उनकी सभा में आए। तब राजा ने उन्हें देखकर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उन्हें बैठने के लिए आसन व अगन्य दिया। तब श्री नारद आसन पर बैठकर राजा से पूछा कि आपकी बुद्धि धर्म के लिए एवं उनका मन विष्णु की भक्ति में तो लगता है ना। तब राजा ने नारद की ऐसी बातें सुनकर कहा, हे श्री नारद जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हमेशा होते रहते हैं। तब नारद जी ने कहा, मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने वहां से महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिताजी को एकादशी का व्रत भंग करने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया था, वो मैं तुमको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म की गलती के कारण मैं यमराज के राज में हूँ। हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे लिए निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ये बातें सुनकर राजा ने नारद जी से व्रत की विधि पूछी। नारद जी बताते हैं कि अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल कुंड या नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। फिर पूरे दिन बिना भोजन अर्थात निराहार एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करके पूजा करें एवं रात में भगवान के निकट जागरण करें। इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नारद जी गायब हो गए और राजा के नियम पूर्वक व्रत करने पर राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को अर्थात स्वर्ग लोक पहुंच गए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।